चलिए मंगलाचरण हेतु सभी हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद कर लेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। विगत 3 दिनों से हमारी 10 धर्मों के ऊपर 10 धर्मों के लक्षणों के ऊपर चर्चा चल रही है। कौन कौन से धर्मों पर बात कर ली हमने? उत्तम, क्षमा और उत्तम मार्दव। 2 धर्मों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हमें चर्चा करनी है किस पर? उत्तम आर्जव धर्म पर। उत्तम आर्जव धर्म किस कषाय के अभाव में प्रकट होता है? मायाचारी। कौन सी कषाय? माया कषाय के अभाव में ये उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। शास्त्रों में क्या कहा? ऋजोर भाव आर्जवम। ऋजुता का भाव, सरलता का भाव क्या है? आर्जव धर्म है। ऋजुता क्या है? माया कषाय का अभाव होना, सरल परिणाम होना, वो ऋजुता है। सरल परिणाम माने जैसे है वैसे दिखना। क्या कहा? जैसे है वैसे दिखना, वो क्या है? सरलता का भाव। जैसे है वैसे दिखना माने मैं कौन सी अवस्था में हूँ? अभी विद्यार्थी अवस्था में हूँ। यहाँ पे विद्वान के रूप में आया हूँ, तो उस विद्वान के रूप में आपके सामने आना। मैं जहाँ विद्यार्थी हूँ वहाँ विद्यार्थी के रूप में प्रदर्शित होना। हम मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में कैसे? सरल श्रावक के रूप में रहना। वो जैसा है वैसे बने रहना कहलाता है। अच्छा, मायाचारी से इसका क्या संबंध है? अच्छा, मायाचारी की परिभाषा हमने पढ़ी है ना। मायाचारी मतलब क्या होता है? छल कपट। छल कपट को क्या कहते हैं? मायाचारी कहते हैं। कैसा छल कपट? जैसा मन में हो वैसा वचन में नहीं रखना, और जैसा वचन में हो वैसा तन में नहीं दिखाना। वो क्या है? छल कपट है, मायाचारी है। यही मायाचारी क्या है? आर्जव धर्म का अभाव। इसी कारण क्या नहीं हो पा रहा है? आर्जव धर्म। आर्जव धर्म को अपन बहुत सरल भाषा में समझते हैं। ध्यान रखिए, पूजन की पंक्तियाँ उठाएंगे। पूजन की पंक्तियों से प्रारंभ करते हैं। कपटन कीजे कोय चोरन के पुर ना बसे सरल स्वभावी होय ताके घर बहु संपदा उत्तम आर्जव रीति बखानी रंचक दगा बहुत दुखदानी। फिर क्या है? मन में होय सो वचन उचरिए वचन होय सो तन सो करिए करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी मुख कहे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगारसी। फिर क्या पंक्तियाँ है? पंक्तियाँ मुझे भी किस्मत हो रही है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंध विशेषता भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। देख कितना सुंदर चित्रण करा मान का। कपटन कीजे कोय चोरन के पुर ना बसे। क्या कहा? अरे भाई साहब कपट मत करिए। क्यों? जो सबसे बड़े कपटी होते हैं ना, चोर,
अरे उनके भी नगर नहीं बस पाते, उनका भी घर नहीं बस पाता। क्यों भैया? कपट और चोरी में क्या संबंध है? चोरों के नगर भी नहीं बच सकते। अरे चोर एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों भैया? किसी घर का माल उठा के अपने घर में तो रख दिया, पता चला अपने बाजू वाला पड़ोसी है, वो अपने घर का माल अपने घर में ले जाए। चोर एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ये कपट है। कपट मतलब विश्वास उठ जाना। अरे अपने से ही विश्वास उठ जाना। अपने से कैसे विश्वास उठ जाएगा? विश्वास तो सामने वाले से उठता है भैया, अपने से कैसे विश्वास उठता है? अच्छा अब बताते भैया अपने से कैसे विश्वास उठता है। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी अवस्था में हूँ, मैं अपने से कैसे विश्वास उठाऊँगा? मुझे मेरे माँ बाप ने बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, पर मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ने के अलावा सारे कार्य कर रहा हूँ। ये क्या हुआ? ये हुई मायाचारी, ये हुआ कपट, ये हुआ मैंने अपने से विश्वास उठा लिया। मैं अपना ही विश्वास खो बैठा अपने प्रति। मैं आया था पढ़ने, पर क्या गलत कार्य करने लग गया। चलिए अब अपने पे घटाते हैं। अब अपन जा रहे हैं मंदिर, प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं। मंदिर क्यों आए हैं अपन? भक्ति भाव से पूजन करने, भगवान की भक्ति करने, भगवान सम बनने, भगवान जैसे बनने आए हैं मंदिर। पर मंदिर आके क्या कर रहे हैं? भगवान से क्या मांग रहे हैं? भगवान हमें हमारे संसार की भोग सामग्री मिल जाए, भगवान हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो जाए, भगवान हमारे घर में ये आ जाए, भगवान वो आ जाए। क्या ये उचित है? भगवान क्या कहा? सुन, वैराग्य भावना अपन सबने पढ़ी है ना, उसमें क्या कहा? 24 तीर्थंकर के संबंध में कि जिन भोगों को छोड़कर, क्या कहा? जिन भोगों को छोड़कर तीर्थंकर भगवान भी तीर्थंकर बने, हम उन्हीं भोगों को तीर्थंकर से मांगने जा रहे हैं। हम वही भोग, उन्हीं भोगों को क्या भगवान से मांग रहे हैं। भगवान हमारी लक्ष्मी की वृद्धि हो जाए, भगवान हमारे घर में ये आ जाए, ये आ जाए, अमुक अमुक चीज़ें हम भगवान से मांग रहे हैं। ये क्या है भाई साहब? ये भी मायाचारी है, ये भी मायाचारी है। और ये मायाचारी छोटी मोटी नहीं है, ये मिथ्या तो मायाचारी अनंत संसार का बंद करती है। अनंत संसार बन जाता है इससे। अनंत संसार मतलब समझते हैं? कल ही अपने चर्चा करी तो अनंत संसार मतलब क्या होता है। कितनी बार निगोद में जाना पड़ेगा, कितनी बार तिर्यंश बनना पड़ेगा। आदिनाथ भगवान की पूजन पड़ी थी अपन सभी ने आज। क्या कहा था? मैं बैल बना, गाय बना, तो सामान नहीं उठा पाया तो पापी दे सोटन की मार हो। दे सोटन की मार दी उसने, खूब मारा। फिर थोड़ा सा निर्बल पशु हुआ तो मार मार के खाए हो, मार मार के खा गए, ऐसी हालत हुई। ये अनंत संसार का ऐसा फल मिलता है क्या? छोटी सी मायाचारी से क्या करा? मंदिर में जाके थोड़ी सी याचना करने की भगवान लक्ष्मी की वृद्धि हो जाए। अरे हेतु भी इतना सा था कि आगे कुछ धर्म कार्य में लगाएंगे हम वो वृद्धि। परंतु इष्टोपदेश में कहा है कि जो व्यक्ति इस हेतु से धन कमाता है, किस हेतु से? कि आगे मैं धर्म करूँगा। ध्यान सुनिएगा, कोई व्यक्ति इस हेतु से अधिक धन कमा रहा है, अधिक परिग्रह जोड़ रहा है, तो उसे क्या कहा? भैया तुम पहले खुद कीचड़ में नहा रहे हो, फिर पानी से नहा के कीचड़ धो रहे हो। भैया पहले पाप कर रहे हैं अपन, फिर क्या कह रहे हैं? वो पाप हटाने के लिए हम ये पाप कर रहे हैं, पाप हटाने के लिए हम ये पाप कर रहे हैं। तो क्या वो पाप हटेगा? नहीं हटेगा। आप वो देखिए, अपन ने धन कमाने में, अपन ने इत्यादि क्रियाएं करने में, जिनको हम कह रहे हैं कि आगे मन के लिए धर्म करेंगे, उसमें हम वो धर्म की बात तो कहीं भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं उस बात को हम मुख्यता दे देते हैं। अपनी बात तो क्या चल रही थी, पर मायाचारी कहाँ कहाँ करते हैं। हर जीवन के प्रत्येक क्षण में हम कहीं ना कहीं मायाचारी कर बैठते हैं। कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी जगह पे हमें पता नहीं होता, पर हम वहाँ मायाचारी कर बैठते हैं। मंदिर वाली बात, आए थे भक्ति भजन करने, बातें करने में लग गए। आए थे भक्ति भजन करने, व्यवस्था में लग गए।
हमारा अपना इतना विवेक होना चाहिए कि हम जिनालय में बैठे हैं, त्रिलोक के जिना में बैठे हैं, त्रिलोकीनाथ के घर में बैठे हैं, तो वहाँ हमें पूर्ण विनय से बैठना चाहिए। तभी तो ये मायाचारी का अभाव होगा, तभी तो हम उस सम्यक दर्शन के एक कदम पर बढ़ेंगे, तभी हमारी मायाचारी टूटेगी। ये कपट है, ऐसा कपट समझाया। अपने से विश्वास उठ जाना, पर से तो उठ ही जाता है, पर तो अपने से विश्वास उठा ही लेता है। भैया मैं आप सभी के यहाँ विद्वान बन के आया हूँ, आप सभी ने कहा मुझे पंडित जी आपको प्रवचन करने इतनी वजह से, पंडित जी आ गए प्रवचन करने। आप सभी ने टाइम दिया था, पंडित जी आपको आना है 8 बजे, पंडित जी आ रहे 8:15 बजे। तो पंडित जी ने क्या करी, आप सभी के प्रति मायाचारी। आप लोगों का विश्वास उठ गया पंडित जी से, पंडित हमारी बात तो मानता नहीं है, दूसरों की क्या ही मानेगा, पर से तो उठ ही जाता है विश्वास। पर अब उसके एंगल से सोचिए, उसकी दृष्टि से देखिए, अरे क्या भूल कर दी मैंने, क्या भूल कर दी। जिन्हें मैं तत्व का उपदेश सुनाने आया था, जिन्हें मैं तत्व की बात सुनाने आया था, उनके ही प्रति मैंने अपनी मायाचारी कर उनके प्रति मैंने मायाचारी कर दी। अपने से विश्वास खो बैठा, अपने से विश्वास खो बैठा मतलब अपने अनंत त्रिकाली ज्ञान स्वभाव को भूल बैठा, त्रिकाली ज्ञान स्वभाव, अपने इस भगवान आत्मा को भूल बैठा। ये है कपट, ये इस कपट की भारी भूल है। इस कपट से होने वाले दोष हैं, अनंत संसार बढ़ता है। इसलिए कहा कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। फिर क्या कहा, क्षमा नहीं, क्या कहा, सुरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। इसका हेतु आगे देंगे। हाँ, ओ फिर क्या, आगे बढ़ते हैं अपन। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। रंचक, अरे थोड़ी सी, दगा मने बेईमानी, अरे थोड़ी सी भी बेईमानी बहुत दुख का कारण बनती है। बहुत, हमें लगता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ के प्रति, हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्या उसका साक्षात फल देखते हैं। साक्षात फल मने अभी उससे क्या रिजल्ट आने वाला है, हम आगे की नहीं सोचते, उससे आगे क्या होगा। हमने अभी तो थोड़ी सी कहीं बेईमानी कर दी, अपने अपने क्षेत्र में हमने थोड़ी सी तो कहीं बेईमानी कर दी, पर वो थोड़ी सी बेईमानी भी आगे बहुत बड़ा फल देती है, बहुत बड़े हानि का कारण बनती है। आजकल यूथ जो है, युवा वर्ग जो है, उनमें एक बात बहुत प्रचलित होगी, चैट जीपीटी बहुत फेमस हो रहा है। कुछ भी काम हो, प्रॉम्प्ट डालो, क्या शंका है डालो, निराकरण हो जाएगा पूरा। अब क्या हो रहा है, कोई भी वर्ग, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, एमबीबीएस का हो, कोई भी, अधिकांश तो नहीं पर ये होने लगा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, उस पर एक प्रॉम्प्ट डालेंगे, अपनी शंका का निवारण हो जाएगा। अब वो ऐसे अपने असाइनमेंट्स बनाने लगे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने लगे हैं। अब मान लीजिए भविष्य का कोई डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ने की जगह ये सब काम कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, वो दगा बेईमानी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाला, उसका असाइनमेंट बन गया, उसे सबमिट कर दिया, उसको A+ मिल गया, उच्च श्रेणी का डॉक्टर बन गया। वो कदाचित मान लीजिए, ऐसे बन नहीं सकता पर कदाचित मान लीजिए बन गया। भविष्य में हम उसके पास इलाज करवाने गए, हमने क्या करा, उसको हमारी बीमारी बताई और तब वो बीमारी चैट जीपीटी पे डाल रहा है। हानि बता रहा हूँ मैं, हानि, ये हानि है। रंचक, थोड़ी सी दगा, हमने थोड़े से आलस को मुख्य करके मेहनत को गौण करके बेईमानी कर ली, कितनी बड़ी हानि हो सकती है। अरे हम देखते ही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं आज के समय में, बड़े बड़े पुलों का निर्माण होता है, बांधों का निर्माण होता है, वो सही से खड़े नहीं रह पाते। क्यों, रंचक दगा बहुत दुखदानी। अरे इसमें हमारी भी हानि होती है, कहीं ना कहीं हमारी भी मायाचारी है। हम कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी भूल कर देते हैं,
अनंत संसार का बंद करती है। अब इस बेईमानी को सुधारना कैसे, बेईमानी को हटाना कैसे? तो क्या कहा, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी लिखी है पंडित जी ने, पंक्तियाँ बहुत श्रेष्ठ पंक्ति लिखी है। इसमें सही में मार्दव धर्म प्रकट हो सकता है, आर्जव धर्म इसमें सही में प्रकट हो सकता है। परंतु हम एक बार को विचार करें, एक बार को विचार करें। मन में हो ऐसो वचन उचरिए, यदि ऐसा किसी आतंकवादी के मन में आ गया तो, कोई आतंकवादी ये बात समझ गया कि मन में हो ऐसो वचन उचरिए, वचन हो ऐसो तन सो करिए, फिर क्या होगा? वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होते देर नहीं लगेगी। मन में हो ऐसो वचन उचरिए, मन में इतने कुटिल भाव आ रहे हैं, उनका क्रियान्वरण हो गया तो, उनको हम क्रिया में ले आए तो पता नहीं कौन सा प्रलय आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे जिनके मन शुद्ध नहीं है, जिनके मन में निरंतर पाप प्रवृत्ति चलती रहती है, उनके लिए ये पंक्ति नहीं लिखी। ये हमें अपने ऊपर भी लगाना चाहिए। ये अपन क्या, सभी की बात है। होता क्या है, हम जो भी कोई व्याख्यान सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, उस समय क्या करते हैं, उसको पढ़ लिया, ये आत्मा शुद्ध त्रिकाल स्वभावी है, परंतु चतुर्गति में फंसने से इसने बहुत दुख पाए हैं। इतना पढ़ा हम सभी ने, इतना पढ़ा हम सभी ने, हमें लगता नहीं है कि वो हमारी बात हो रही है। अरे वो आत्मा मैं हूँ, अरे मैंने अनंत दुख पाए हैं। ऐसा ही हमें लगाना, क्या हमारा मन इतना शुद्ध है कि हम उसका क्रियान्वरण कर सकते हैं? हमें ये बात अपने में लगानी चाहिए। क्या हमारे विचार इतने अच्छे हैं, क्या हमारी दैनिकचर्या इतनी अच्छी है कि उसे हम प्रतिदिन लगा सकते हैं? तब जाके तो ये पंक्तियाँ सार्थक होगी, तब जाके तो इन पंक्तियों को हम अपने आर्जव धर्म पर लागू कर पाएंगे, हम अपना आर्जव धर्म प्रकट कर पाएंगे। मन में हो सो वचन उचरिए। अरे हमारे मन में ऐसे विचार होने चाहिए कि यदि वचन में आ जाए तो आसमान से फूल बरस जाए, और यदि उनका क्रियान्वरण हो जाए, यदि हम उन्हें करने लग जाए तो पूरा जगत निहाल हो जाए। अरे ये पंक्तियाँ तो आचार्य देवों के लिए लिखी। किन आचार्य देवों के लिए? जिन्होंने इन ग्रंथों की रचना करी, जिन्होंने हम पे बच्चों शांति शांति, ये पंक्तियाँ तो उन आचार्य देवों के लिए लिखी। किन आचार्यों के लिए? जिन्होंने हम पर अनंत उपकार करा, अनंत उपकार करके जिनवाणी लिखी। अरे उनके मन में, उनके निरंतर चिंतन में ऐसे विचार थे कि उन्होंने लिखे, उनका क्रियान्वरण करा तो वो मोक्ष सिधार गए। ऐसे विचार होने चाहिए हमारे। अरे हमारे विचार कैसे होने चाहिए? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। ये पंक्तियां मुनिराजों के लिए आई। बाबू युगल जी की देवशास्त्र गुरु की पूजन है, बहुत सुंदर पूजन है देवशास्त्र गुरु की। अवसर होगा तो हम बिल्कुल करेंगे, बहुत सुंदर पूजन है। उसकी 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। ये जो मन में हो सो वचन उच्चरी, ये तो आचार्य देवों के लिए लिखी। दिन रात आत्मा का चिंतन, मन में क्या चल रहा है? दिन रात आत्मा का ही चिंतन चल रहा है। ये जीव कैसा है, ये कैसे संसार में गया, ये मुक्त कैसे हो सकता है? फिर मृदु संभाषण में वही कथन। जो भव्य जीव उनके पास उपदेश सुनने आया, उनको कदाचित मुनिराजों को उपदेश सुनाने का विकल्प भी आया, तो उन्होंने उसको क्या सुनाया कि हे जीव, तो इस संसार में चतुर्गति भ्रमण कर रहा है, इसको छोड़ के अपने में लग और इसकी मुक्ति कर। और तीसरा क्या कहा? निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। अरे उनकी निर्वस्त्र दिगंबर काया, वो अपरिग्रह यथा जात रूप, क्या कहा मैंने? यथा जात रूप, मतलब जैसे जन्मे थे
वैसी काया जिनकी दिखती है, वैसी काया जो उनके अंतर्मन को प्रकट करती है, ये है असली आर्जव धर्म। ये है मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। तो क्या पंडित जी ने गलत पंक्तियां लिख दी? क्या ध्यानत राय जी ने गलत पंक्तियां लिख दी? नहीं, ध्यानत राय जी आगे लिखते हैं, करिए सरलती हूँ जोग अपने, देख निरमल आरसी, मुख कहे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। अरे कपट, ये कपट चरित्र, कपट बना, कपटी बना, कितना दुखदाई है। कपट प्रीति अंगारसी, यथा अंगारों पे चलना। अरे अंगारों पे चलना कितना दुखदाई होता है। हमने चला तो है नहीं, पर विचार करिए, खोलते हुए अंगारे रख दिए हमने, उस पर चलने को कह दे हमसे। अच्छा, इसका एक और अर्थ करें तो हम, कपट प्रीति अंगारसी, इसका अर्थ क्या होता है भैया? जैसे हमने कुछ जलाया, तो जैसे होली का दहन होता है तो उस समय लकड़ी जलाई जाती है, लकड़ी जल गई, अब ऊपर जो राख होती है वो राख तो कैसी रहती है? ठंडी रहती है। ये मायाचारी का उदाहरण दिया, मायाचारी का उदाहरण। वो अंगार तो क्या रहती है? क्या कहते हैं उसको अपन, राख। राख तो ऊपर ठंडी रहती है। राख को जरा सा हटाओ और छुओ, अंदर पता चलेगा कितना गर्म है। ये है कपट प्रीति अंगारसी। अरे अंगारसी है, बाहर में तो बहुत शुद्ध दिख रहे हैं हम, हमसे बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा, अरे हमसे बड़ा सम्यक दृष्टि कोई नहीं है। अंदर देखो मिथ्यात्व का अनंत उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी का अनंत उदय चल रहा है। ये कपट प्रीति है, ये कपट प्रीति अंगारसी। देखिए, फिर उन्होंने धन के संबंध में भी ये बात लिखी। हम धन के संबंध में भी कपट प्रीति करते हैं। धन के संबंध में कपट प्रीति कैसे करते हैं? थोड़ा सा धन आ जाए कहीं ना कहीं से। अचौर्य अणुव्रत के संबंध में 5 अणुव्रत होते हैं, आप सभी को पता है। 5 पाप होते हैं, कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, बहुत बढ़िया, वापस। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। ये 5 पाप होते हैं। अच्छा, 5 पापों का एक देश त्याग क्या होता है? नहीं, 5 पापों को छोड़ना। अच्छा, अभी बताता हूँ, अभी सुन लेना। 5 पापों का एक देश त्याग क्या होता है? आप सभी ने तो सुना होगा, अणुव्रत। क्या होता है? अणुव्रत। 5 पापों का एक देश त्याग, वो क्या होता है? अणुव्रत। मतलब अहिंसा अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, फिर हिंसा, झूठ, फिर सत्याणुव्रत, इसके बाद ब्रह्मचर्याणुव्रत, फिर परिग्रह परिमाण व्रत। ये 5 अणुव्रत का है। क्या कहा? ये 5 अणुव्रत का है। तो इसमें अचौर्य अणुव्रत के संबंध में, अचौर्य अणुव्रत के संबंध में 5 अतिचार आते हैं। अतिचार मतलब, मान लीजिए हमने नियम लिया। क्या नियम लिया है हमने? कि हम अचौर्याणुव्रत, अब ये थोड़ा उसके संबंध में हो गया। मैं जो बताना चाह रहा हूँ मैं वो बता देता हूँ। अचौर्याणुव्रत के 5 अतिचार होते हैं, उसमें एक अतिचार है न्यासापहारित। क्या कहा? न्यासापहारित। उसका मतलब क्या होता है कि भैया थोड़ा सा कपट करके धन कमा लेना। कैसे? बाट होता है, बाट जिससे अपन नापते हैं, तराजू के लिए बाट रखते हैं अपन नापने के लिए, तो उसमें चुंबक लगा देना। ये कपट प्रीति है। चुंबक लगा देना, उससे क्या होगा? वजन गड़बड़ होगा। वजन गड़बड़ होगा तो क्या होगा? कपट प्रीति से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा धन आ जाएगा। कहा ना, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक धन अधिक छल करी। जो छल करके धन कमाया जा रहा है ना, उसको नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना? उससे हमारा घर चल रहा है, हमारे घर में 2 रोटी आ रही है खाने के लिए। उसके आगे पंडित जी लिखते हैं, कर्म बंध विशेषता। ये बहुत मुख्य बात है, इस सभी को समझना जरूरी है। जो धन हमारे पास अभी है और आगे आएगा, वह तब तक ही आना होगा जब तत्संबंध में हमारा पुण्य का उदय होगा।
हमारे पास धन तब तक ही आएगा, तब तक ही रहेगा जब तक हमारे पास पुण्य का उतना उदय होगा। अरे ये धन का आना जाना तो सब पुण्य पाप का खेल है। पुण्य के रहते धन आएगा, पाप के उदय धन नहीं आएगा। हम कितनी भी मेहनत कर ले, यदि पाप का उदय होगा और धन नहीं आना होगा तो वो धन नहीं ही आएगा। और पुण्य का कदाचित उदय हुआ तो हम, आपने वो सेठ की कहानी सुनी है, नियम का फल, एक कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। उसमें अंत में होता तो कुछ नहीं है, उस सेठ ने एक नियम लिया होता है कि वो प्रतिदिन गधे को देखेगा। किसको देखेगा? गधे को देखेगा। उसने ये नियम लिया था। उसके प्रतिदिन के इस नियम से उसे एक दिन वो गधे को देखने जा रहा था, तो उस गधे को देखते देखते वो खेत तक पहुंच गया। उसे खेत में सोने से भरा हुआ घड़ा मिल गया। अरे यदि कदाचित हमारा पुण्य का उदय होगा तो हम कहीं गए होंगे जहाँ धन प्राप्त होने का प्रसंग भी नहीं होगा, वहाँ धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये पुण्य का महात्म्य है। परंतु यदि पाप का उदय होगा, हम कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, अरे हम अंबानी के पिए ही क्यों ना हो या हम अंबानी ही क्यों ना हो, पर जब पाप का उदय होगा और धन नहीं आना होगा तो धन नहीं ही आएगा। इसलिए कहा, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक धन अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। तो कर्म के उदय के कारण लक्ष्मी का आना जाना बना रहता है। फिर कहा, अंत में उपसंहार करते हुए कहा, यदि आप इतना भी नहीं समझते हो तो आप कपटी हो। और कपटी की प्रवृत्ति कैसी होती है? भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। टोडरमल जी ने मायाचारी जीव, इसके संबंध में खूब चित्रण करा। उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उसका विचार कैसा होता है। वहाँ लिखा, मायाचारी जीव अपनी कार्य सिद्धि के लिए जैसा बन सके, जो बन सके वो करेगा। जैसा बन सके, जो बन सके। वहाँ ये तक लिखा कि उसे स्वयं का घात करना पड़े, उसे लग रहा है कि यहाँ स्वयं का घात करने से उसके कार्य की सिद्धि हो रही है, तो मायाचारी जीव वो भी करेगा। वो बिलाव क्या करता है, वो बिल्ली क्या करती है, वो उसको दूध दिख गया, वो दूध पी रही है, दूध पी रही है, वहाँ उसको मालिक या जो भी जिसका दूध है उसको लाठी से मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। भय त्यागी दूध पिलाव पीवे। वैसे ही मायाचारी, अरे वो मायाचारी जीव वो करेगा, वो कार्य सिद्धि के लिए स्वयं का घात करेगा। ये अपनी स्वयं की बात चल रही है। कहीं ना कहीं हम भी ऐसे मायाचारी तो नहीं बन रहे, हमें स्वयं में आकलना होगा। और यदि हम मायाचारी ना भी हो, बाह्य में ऐसी प्रवृत्ति ना हो, तो अंतर में एक बार झांक के देखना, क्या हमने अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा को देखा क्या? हम जो है, हमारा जो स्वभाव है, उसको हमने पहचाना क्या? अगर जब तक ये नहीं करा तब तक मायाचारी नहीं जाएगी। पहले दिन हमने जो 4 प्रकार की कषाय देखी थी, कौन सी? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजोलन। ये 4 कषाय, अरे ये 4 कषाय जब तक विद्यमान है तब तक हमारे अंदर मायाचारी है। ये 4 कषाय जब तक है, वो मिथ्यात्व जब तक है, तब तक हम मायाचारी जीव है। इसलिए जितना जल्द हो सके देखना, मायाचारी, हम सभी ने तत्वार सूत्र पढ़ा है, तत्वार सूत्र सभी ने पढ़ा है। मायाचारी का क्या फल है बच्चों? सुनना, सब सुनना। मायाचारी से क्या होता है? माया तैर्य क्योनस्य। मायाचारी करने से पता है क्या होता है? जानवर बनोगे अगली बार, बनना है जानवर। मायाचारी से क्या? अरे जानवर बन जाओगे, तिर्यंच गति के जीव बनोगे। हमने कल पढ़ा था ना, भूप कीड़ों में गया। इतनी सुख सुविधाएं मिल रही है, सुख सुविधाएं कुछ नहीं मिलेगी। कोटि जीभते जात न बने, ऐसी दशा होती है। करोड़ों जीवों को एक कतार में खड़ा कर दो, बात ध्यान से सुनिएगा, करोड़ों जीवों को एक कतार में खड़ा कर दो और क्या करो, एक एक से, प्रत्येक से तिर्यंच गति का एक दुख बुलवाओ। हाँ, तिर्यंच गति का क्या दुख है? वधबंधन, फिर मारना, फिर पीड़न। ऐसे करोड़ों जीव
करोड़ों जीव भी खड़े हो जाएंगे तो तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन नहीं हो पाएगा। ऐसी तिर्यंच गति का फल है यह मायाचारी। इसलिए हम शीघ्र ही इस मायाचारी को छोड़ें, अपने त्रिकाली अमायाचारी स्वभावी आर्जव स्वभावी आत्मा को जाने, पहचाने, उसी में रम जाए। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की जय।